बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन में आज हमारा 8वां जो है वो लेसन है। अब इसके अंदर पीरियोडिक टेबल की जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसकी फाइनल हेडिंग जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो डिस्कशन की थी उसको सम अप कर लें ताकि जो है वो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स और पीरियड्स की टर्म्स को एक्सप्लेन किया। ग्रुप्स को हमने कहा ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, वो लाइंस जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ एलिमेंट्स की हैं, उनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। हमने कहा जी टोटल ग्रुप्स की तादाद जो है वो बुनियादी तौर पर 2 मेन ग्रुप हैं, ए और बी। ए स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स, बी ग्रुप के अंदर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर 8 ए ग्रुप हैं और 8 ही बी ग्रुप्स थे। उसके बाद हमने दूसरी जो है वो डिटेल डिस्कशन जो है वो की थी पीरियड्स के बारे में कि टोटल जो हॉरिजॉन्टल रोज अगर हम गिनेंगे तो वो 7 हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो 7 है। और उसके बाद पीरियड्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी कि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर जो है वो इसी तरीके से 8 एलिमेंट्स हैं, और फिर थर्ड और जो है वो फोर्थ के अंदर और फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ पीरियड्स के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो तादाद थी उसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स को मखसूस फैमिली नेम्स दिए गए हैं। जैसे पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 6 ए को चाल्कोजेंस, ग्रुप 7 ए को हैलोजेंस, ग्रुप 8 ए को नोबल गैसेस। क्यों कहते हैं इन तमाम एलिमेंट्स के फैमिली नेम्स ये क्यों हैं उसको हमने डिस्कस किया। फिर ग्रुप जो है वो जो थर्ड हमारी डिस्कशन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो थी अबाउट द ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट था, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 7 आप उस सिलसिले में जो है वो कंसल्ट करेंगे। ब्लॉक्स में हमने कहा था कि बुनियादी तौर पर 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स के अंदर पीरियोडिक टेबल को तकसीम किया गया है। और ब्लॉक्स की तकसीम किस बुनियाद पर है उसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1, अगर एक एलिमेंट के अंदर एस, पी या डी या एफ जो ऑर्बिटल तकमील के मराहिल में होगा वो एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर किसी एलिमेंट के जो है वो वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अगर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो एस ब्लॉक है। पी, डी या एफ ब्लॉक तब कहलाएगा जब उसके अंदर एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो आज डियर स्टूडेंट्स जो है हमारा जो 8th लेसन है वो फाइनल है हमारा पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में। कि पीरियोडिक टेबल में कुछ और मजीद तकसीम भी की गई है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो ये क्या हैं, पहले तो हमें इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन जो है वो पता हो तो फिर हमारे लिए इन बातों को समझना आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है वो बाय द डेफिनेशन वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक जो ज्यादा बेहतर तरीके से हम प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर मेटालिक करैक्टर को या मेटल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है जी कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या जिनके अंदर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हों, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हों अनासिर, उनको हम मेटल्स कहते हैं। अमूमन मेटल्स हार्ड होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली जिन चीजों के अंदर, जिन अनासिर के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज न करें, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल से थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, ये एज सच हार्ड नहीं होंगी वगैरह वगैरह। रिएक्टिविटी मुख्तलिफ होती है, मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उस तरफ हम नहीं जाते। सिंपल ये है कि मेटल्स जो हैं वो हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करें। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज वक्त आने पर डिस्कस की जाएंगी, जैसे मैंने कुछ बता भी दी हैं। ये हार्ड होते हैं, अमूमन पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इनकी निस्बत सॉफ्ट होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इतने हार्ड नहीं होते, और नॉर्मली नेगेटिव आयन जो है वो बनाते हैं। और इनकी स्टेट जो है वो सॉलिड के अलावा कुछ लिक्विड और गैसियस स्टेट में ये पाए जाते हैं। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट हैं। अब मेटलॉइड्स क्या हैं? एक मेटलॉइड्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन जो अमूमन पाई जाती है वो ये है कि जी शायद ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, इन बिटवीन कुछ नहीं होता।
ये लफ्ज कहना ये गलत है कि जी these are the elements which have the properties in between metals and non metals। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, इन बिटवीन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, या एक प्रॉपर्टी होती है या वो प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम यूं कहेंगे कि मेटलाइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स की शो करते हैं। जैसे सपोज हम यूं करते हैं कि कोई जो है वो फ्रूट सेलर है, जो कि जो है वो फ्रूट बेचने वाला है, दो लोग हैं तो या तीन लोग बैठे हुए हैं। तो अब एक शख्स कहता है जी, या हम देखते हैं कि एक शख्स के पास जो है वो बनाना है, ऑरेंजेस हैं और साथ मिसाल के तौर पर ग्रेप्स हैं, और दूसरा आदमी है उसके पास बनाना नहीं है, ऑरेंजेस नहीं है, ग्रेप्स नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो मैंगो है, उसके पास एप्पल है, उसके पास स्ट्रॉबेरी है। तो अब एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है जिसके पास जो है वो इन दोनों जो लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट फ्रूट्स वाले, इनमें से उसके पास मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी भी है जो कि सेकंड मेंबर के पास थी लेकिन फर्स्ट के पास नहीं थी, और उसके पास बनानास भी हैं जो फर्स्ट मेंबर के पास थे और सेकंड के पास नहीं थे। यानी कुछ फ्रूट उसके पास पहले मेंबर के वाला है और कुछ फ्रूट उसके पास सेकंड मेंबर वाला है। तो इन बिटवीन तो हम नहीं कहेंगे ना कि कोई ऐसा फ्रूट है जनाब जिसके अंदर एक फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी और दूसरे के भी हैं, तो या उसके पास वो फ्रूट होगा या वो फ्रूट नहीं होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये है मेटलाइड्स जिनके अंदर मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हों और नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हों। तो सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज मेटलाइड्स। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये तकसीम अब समझना रह गई है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो है वो एलिमेंट्स ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं 1A और 2A, इसमें से सिवाय हाइड्रोजन के, इसको हम जरा बोल्ड कर लेते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे मेंबर जो हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन इज द ओनली मेंबर ऑफ ग्रुप 1A व्हिच इज अ नॉन मेटल। सिमिलरली ये जो हमें नजर आ रहा है डी ब्लॉक, ये सारे का सारा डी ब्लॉक यानी ग्रुप बी, और सिमिलरली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स यानी इसके अंदर 8 बी ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1B से लेकर ग्रुप 8B तक के एलिमेंट्स, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज के 14 एलिमेंट्स, ये मिलाकर ये सारी की सारी भी क्या हैं, ये भी मेटल्स हैं। हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट कॉर्नर है, सेंट्रल पोर्शन है और बॉटम है, और किसी हद तक ये एल्यूमिनियम बोरॉन, एल्यूमिनियम वाला जो पोर्शन है, ये सारे का सारा जो है यहां से अगर हम शुरू करें तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट बचता है जो कि मेटल्स के अंदर फंसा हुआ है लेकिन है वो एक्चुअली नॉन मेटल। अब यहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है, इस पोर्शन को मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम है और एस्टिटीन है। डियर स्टूडेंट्स, इनको हम जो है वो मेटलाइड की कैटेगरी देते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के सेंटर में मौजूद हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ये इधर नॉन मेटल के पड़ोसी होने की वजह से ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। Hence, they will be termed as metalloids. They show some of their properties are like metals and some of their properties are like non-metals. That's why they are termed as metalloids. अब ये जो मेटलाइड्स के साथ बाकी ये सारे बच जाने वाले एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन वगैरह हैं। ठीक है जी, कार्बन है। तो नॉर्मली अगर आप इसमें से देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एग्जिस्ट नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नॉर्मली गैसेस हैं जो इनकी इंडिपेंडेंट स्टेट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट में, प्योर स्टेट में एज X2 मॉलिक्यूल्स यानी F2, Cl2, Br2, I2, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होता है और आयोडीन जो है ये सॉलिड है। सिमिलरली ऑक्सीजन ये भी गैस की शक्ल में नेचुरली पाया जाता है, नाइट्रोजन भी, और सल्फर, कार्बन वगैरह ये
सॉलिड लेकिन नहीं होते, जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं लेकिन इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल की मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है, दोबारा देख लेते हैं। मेटल्स मैंने कहा है वो एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हार्ड होते हैं, मैलेबल, डक्टाइल, तार पजीर, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, वर्क बनाए जा सकते हैं, प्लेट्स बनाई जा सकती हैं, शाइनिंग होती हैं, और जो है वो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। नॉर्मली पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स उनके मुकाबले में उलट प्रॉपर्टीज रखते हैं। नॉन मेटल्स इतने सॉलिड नहीं होते नॉर्मली जो है, और हार्ड नहीं होते, और ये जैसे मैंने कहा गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। मेटल्स में सिर्फ मरकरी वाहिद एलिमेंट है, वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, बाकी तकरीबन सारे सॉलिड हैं। तो नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये मेटल्स से मुख्तलिफ, मेटल्स मसलन पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो ये नॉर्मली नेगेटिव आयंस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स के साथ मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स के साथ मैच करती हैं, हेंस दे आर टर्म्ड एज मेटलाइट्स। पीरियोडिक टेबल में अब इनने इनको कैसे एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप 1A और 2A में से सिवाय हाइड्रोजन के ये सारे के सारे मेंबर ग्रुप 1A और 2A ये मेटल्स हैं। डी ब्लॉक सारे का सारा यानी ग्रुप B जो है, लैंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स मेटल हैं, एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स ये भी मेटल। सिमिलरली यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह ये भी मेटल्स हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन ये मेटलाइट्स हैं, और बाकी इनके साथ इनके जो पड़ोस में हमें राइट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल का नजर आ रहा है ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो हमें नजर आएगा एक्सेप्शंस जो है हमेशा साइंस के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज्यादा होती हैं, कि और भी हमें कुछ करीब करीब एलिमेंट्स यहाँ नजर आएंगे जो बज़ाहिर मेटल्स या नॉन मेटल्स में हैं, लेकिन उनको भी कुछ लिटरेचर, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में मानते हैं। तो वो जैसे जैसे इंशाल्लाह वक्त आगे आता जाएगा, लेक्चर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ तक हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक्सप्लेनेशन है वो डियर स्टूडेंट्स खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी मादा जो चैप्टर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।